गुड इवनिंग चर्च और धन्यवाद आज हमारे संग हैं। आज हमारी श्रृंखला का आखिरी मैसेज हम करेंगे पवित्र आत्मा के फल के बारे में, और मैं उम्मीद करता हूं कि इन वचनों को सुन के आपके जीवन में आशीष का कारण बनेगा, आपका विश्वास बढ़ेगा, और मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपसे व्यक्तिगत रूप से बात करेगा और आप आशीषित होंगे और प्रोत्साहित होंगे। और अभी थोड़ी देर में हम गीत गाएंगे, प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे। आप जहाँ पर भी बैठ सकते हैं या खड़े होकर टीम के संग स्तुति आराधना कर सकते हैं। धन्यवाद इस प्रोग्राम को देखने के लिए। और भजन और गीतों के बाद होगा ऑफरिंग का समय, और ऑफरिंग में कुछ डिटेल्स दी जाएंगी। अगर आप अपना दशांश देना चाहते हैं तो उन डिटेल्स को फॉलो कर सकते हैं, और उसके बाद हम संदेश में जाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आज आपसे व्यक्तिगत रूप से बात करेगा और आपको अपने जीवन में एक बहुमूल्य जीत देगा, और परमेश्वर की पवित्र आत्मा का कार्य आपके जीवन में और भी बढ़े। तो धन्यवाद सुनने के लिए, और आइए हम थोड़ी देर में गीतों से और स्तुति आराधना से परमेश्वर की आराधना में जाएंगे। धन्यवाद। हेलो चर्च, आइए परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं। नारे लगाओ और गाओ।
हमारा साथ देना पिता यीशु मसीह। हम लोग आगे के गीत में कोई गलती ना कर सके पिता यीशु मसीह, हमारा साथ देना पिता यीशु मसीह। ये छोटी सी प्रेयर नाज़ी के नाम से मांगते हैं। बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेले
का समय लॉर्ड पिता परमेश्वर आपकी ओर से होता है। राष्ट्र इस मैसेज की लॉर्ड पिता परमेश्वर आपकी ओर से होता है। इस कलीसिया को लॉर्ड पिता परमेश्वर आप संभाले, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। इस समय परमेश्वर आपके उच्च नाम से मांगते हैं। इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। याद रखो के वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है। उस चार से हम सब आते, हमको सदा के हम गीत गाते, रब का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। और शाम की सभा में आपका स्वागत है। आज हमारे आखिरी 3 गुण जो पवित्र आत्मा के फल की हम बात कर रहे हैं 2 हफ्तों से, उसके बारे में आज हम बात करेंगे और गलातियों के 5वें अध्याय पे चलेंगे और आइए उन वचनों को पढ़कर और फिर प्रार्थना करके संदेश को शुरू करेंगे। ओके, गलातियों का 5वां अध्याय वर्स नंबर 22। पर आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। हम प्रेम, आनंद, मेल या शांति, धीरज, कृपा और भलाई के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे विश्वास, योग्यता, नम्रता और संयम के बारे में। आइए प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद इस श्रृंखला के लिए, इस श्रृंखला के द्वारा जो भी हम सीख सके। प्रभु प्रार्थना करते इसकी वजह से हमारे जीवनों के द्वारा आपको महिमा मिले, आपके नाम को और भी ऊंचा उठाया जाए। और प्रभु हम ये प्रार्थना करते हैं कि इन आने वाले दिनों में
ये पवित्र आत्मा का फल हम सबके जीवन से दर्शाया जाए, और कोई भी ऐसा ना हो, क्योंकि हम समझ सकें कि आत्मा का कार्य क्या है हमारे जीवन में। और जब हम आत्मसमर्पण करते हैं पवित्र आत्मा को, तो ये फल आप हमारे जीवन से तैयार कर दे। धन्यवाद फिर से एक बार आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए। पवित्र यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। अगर हम 3 चीज़ों के बारे में बात कर चुके और आज विश्वास, नम्रता और संयम के बारे में बात करेंगे। जैसे हमने कहा था कि शरीर के काम जो है, अगर बेकरी में कोई पाव बना रहा है तो हम जानते हैं अंदर काम कर रहा है, लेकिन फल, एक एप्पल के पेड़ में एप्पल ही पैदा होता है। ये हमारे कर्मों के अनुसार नहीं है, ये पवित्र आत्मा का फल है। और पवित्र आत्मा का सबसे पहला फल है प्रेम। और प्रेम को हमने कहा था एक संतरे की तरह है, इसके अंदर फांके जो हैं, बाकी सब बातें उसकी फांकों की तरह है। आज इन 3 गुणों के बारे में बात करेंगे। विश्वास योग्यता, विश्वास, नम्रता और संयम। और जब हम विश्वास के बारे में बात करते हैं तो ये शब्द जहाँ पे है वो विश्वास नहीं, लेकिन विश्वास योग्यता होना चाहिए। यूनानी में शब्द है पिस्टिस। पिस्टिस का मतलब है विश्वास योग्यता। परमेश्वर ही हमें गुण देता है। पहले थेसलोनियों 5:24 में कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, तो यहाँ पर ये विश्वास योग्यता का शब्द होना चाहिए। और विश्वास योग्यता का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है सच्चाई, मन की खराई। क्या आपके ऊपर निर्भर किया जाए, क्या आपके ऊपर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। अगर कलीसिया में मैं ये सवाल पूछूं और कहूं कि कलीसिया के सदस्यों 5 ऐसे लोगों को चिट्ठी लिखो जिनके ऊपर तुम भरोसा कर सकते हो, तो क्या आपका नाम उसमें आएगा या नहीं, ये आपको सोचना है। क्या लोग आप पर भरोसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते? विश्वास योग्यता, ये परमेश्वर पवित्र आत्मा का फल है। हमारे स्वाभाविक जीवन में हम विश्वास योग्य ठहरते हैं, अपने घर में पत्नियों की ओर, पति की ओर, बच्चों की ओर, नौकरी की ओर। अविश्वासी लोग भी विश्वास योग्य ठहरते हैं, वो भी अपने काम पे विश्वास योग्य है, अपने घरों में विश्वास योग्य है, अपने बच्चों की ओर विश्वास योग्य है, अपनी नौकरी में विश्वास योग्य है, जहाँ पर वो रहते हैं उस समाज में विश्वास योग्य है। तो विश्वासियों में और गैर विश्वासियों में फर्क क्या है? ये किस चीज़ की वजह से है? हम सब के अंदर विश्वास की क्षमता है, हम सब के अंदर विश्वास है। हम ट्रेन में जाते हैं, रिक्शा में सफ़र करते हैं, बस में चढ़ते हैं, रास्ते पे चलते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, जो वो कहता है हम करते हैं। विश्वास ही तो है। परमेश्वर ने अपनी एक छाप हमारे अंदर छोड़ रखी है, जो विश्वास होता है। आज मनुष्य विश्वास योग्य है क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है, और उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि विश्वास योग्यता है। लेकिन बाइबल में हम जानते हैं कि पाप आने के बाद परमेश्वर की आत्मिक छवि टूट गई। मनुष्य ये जान न सका कि विश्वास योग्य किस तरह से रहना। तो आज लोग धोखा भी दे देते हैं, कहते हैं विश्वास योग्य लेकिन धोखा दे देते हैं। तो आज जीवन में हम देखते हैं कि लोगों के परिवार में, कामकाज में, सब जगह पे तकलीफें क्यों? क्योंकि विश्वास योग्य मनुष्य नहीं मिल रहा है। और इस संसार को विश्वास योग्य मनुष्य, पुरुष और स्त्री की जरूरत है। क्या हम विश्वास योग्य हैं? ये आत्मा का फल है। हम देखते हैं कलीसिया में, प्रार्थना सभाओं में, सर्विस देखने में, क्या आप विश्वास योग्य हो? क्या आप ध्यान से देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या अपने जीवन में परीक्षण ले रहे हो? और यहाँ पे किसी की कमियों के बारे में नहीं है, लेकिन यह विश्वास योग्यता के बारे में परमेश्वर की है। किसी ने लिखा है कि हर मनुष्य का एक दाम होता है, सही दाम लगाओ तो बिकने को तैयार हो जाएगा। लेकिन हम विश्वासी हैं, हमारा दाम यीशु मसीह ने हमारे पापों का दाम चुका दिया, दंड चुका दिया। हम बिकाऊ नहीं हैं। लालसा को और अच्छा बना दो, इंसान गिर जाएगा। परीक्षा को और कठिन कर दो, इंसान गिर जाएगा। सैमसन के जीवन में लालसा डालो, कभी ना कभी गिरेगा। लेकिन यूसुफ के जीवन में लालसा डालो, नहीं गिरेगा। विश्वास योग्य है। परीक्षा कठिन हो जाएगी तो आदमी छोड़ के, दौड़ के, भाग के छोड़ देगा। पतरस के जीवन में परीक्षा आई, उसने यीशु मसीह को नकार दिया,
अय्यूब के जीवन में परीक्षा में उसने परमेश्वर को नकारा नहीं। आत्मिक मनुष्य जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा पर निर्भर करता है वो विश्वास योग्य ठहरेगा। और इस गुण को हमारे जीवन में लाना बहुत जरूरी है। इस विश्वास योग्यता के अनुसार जीना बहुत 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 जरूरी है। हम इससे दूर नहीं जा सकते। और अगर ये गुण हमारे जीवन में नहीं है तो हम पर कोई भरोसा ना करें तो हम विश्वासी कैसे कह सकते हैं? हमारे जीवन का हमें बुलाया ही विश्वासी कहा गया है, भरोसा करने वाले। हम विश्वास योग्य ठहरते हैं और ये आत्मा का फल है। और इस जीवन में हमें इस गुण को जानना है और इस गुण को सीखना है। और याद रखिए, ये हमारी विश्वास योग्यता नहीं, ये परमेश्वर की विश्वास योग्यता हमारे जीवन में है। ये वो परमेश्वर है जिसने हमें विश्वास योग्य बनाया है। अगर परमेश्वर विश्वास योग्य ना होता तो हम भी विश्वास योग्य कभी ठहर नहीं पाएंगे। ये परमेश्वर की विश्वास योग्यता है। भजन संहिता 89 1 और 2 में लिखा कि मैंने स्वर्ग को देखा, श्वेत उस पर घोड़ा था, मैंने सारे वंशों को मैंने कहा है मेरी करुणा हमेशा बनी रहेगी। प्रकाशित वाक्य 19:11 में सफेद घोड़े पर बैठा हुआ आ रहा है जिसका नाम है विश्वास योग्य और सच्चाई है यीशु मसीह। कई बार हमारे जीवन में कई पापों से, अलग अलग चीज़ों से हम छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं इस पर हम जीत पाएंगे, लेकिन जीत पाते नहीं हैं। हम सोचते हैं कि कोशिश करने से हो जाएगा, लेकिन जब इस बात को, इस कमज़ोरी को, किसी कमज़ोरी को हम यीशु मसीह के हाथों में देते हैं, सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ बदल जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह विश्वास योग्य है। वो हमारी कोई भी आदत, कोई भी चीज़, कोई भी रुकावट जो हमारे जीवन में आ रही हो, जिसकी वजह से हम अपना आत्मिक जीवन नहीं जी पा रहे हैं परिपूर्णता से, परमेश्वर की आत्मा से भरकर, तो परमेश्वर वहाँ पर हमें जीत दे सकता है। और हमारे भी एरियाज होते हैं हमारे जीवन में जहाँ पर हमने पवित्र आत्मा को आने नहीं दिया है, जहाँ पर पवित्र आत्मा को हमने कार्य करने नहीं दिया। उन एरिया को हम छुपा देते हैं, कमजोरियों को हम छुपा देते हैं और कहते हैं परमेश्वर हमारे जीवन में आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मत आना, ये एरिया को मत छूना, इस एरिया में नहीं आना। और जहाँ पर हम परमेश्वर की आत्मा को रोकेंगे वहाँ पे हम जीत नहीं, विजय की अनुभव नहीं कर सकते, हम जीत का अनुभव नहीं कर सकते। विश्वास योग्यता बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। कहाँ चाहिए ये विश्वास योग्यता? सबसे पहले विश्वास योग्यता हमारे परिवार में होनी चाहिए। क्या हम भरोसे के लायक हैं हमारे घर में? विश्वासी जीवन अगर हम घर में ठीक से नहीं जी सकते तो हम घर के बाहर भी ठीक से नहीं जी पाएंगे। कई लोग परिश्रम करते हैं और बाहर अच्छा चेहरा बना के जीते हैं, लेकिन घर के अंदर बिल्कुल अलग है। और ये मैं कह दूंगा कि अगर आप घर के अंदर विश्वास योग्य नहीं हो तो आप बाहर भी नहीं हो। अगर आप अपने घर की ओर विश्वास योग्य नहीं हो तो आप बाहर भी नहीं हो सकते। और सिंपल है कि अगर हम और एक पुरुष अपनी पत्नी की ओर, एक पत्नी अपने पति की ओर, एक माता पिता अपने बच्चों की ओर, अगर वहां पर एक दूसरे के संग विश्वास योग्य नहीं है और वहां पर शक है और ये सब चीजें हैं, तो हमारे जीवन में भी हम कहीं आगे सफल नहीं हो पाएंगे, हम विश्वास योग्य नहीं ठहर पाएंगे। कहीं ना कहीं वो चीज़ें बाहर आ जाएंगी। कई सारे लोग अपनी नौकरी को अपने परिवार से ज़्यादा मूल्य देते हैं, अपने पैसे को अपने परिवार से ज़्यादा मूल्य देते हैं, खेल कूद को अपने पैसे से ज़्यादा अपने परिवार से ज़्यादा मूल्य देते हैं। अगर हम अपने परिवारों की ओर विश्वास योग्य नहीं ठहरे तो हम कहीं पर भी विश्वास योग्य नहीं ठहर पाएंगे। विश्वास योग्य परिवार में शुरू होता है, कलीसिया में नहीं, बाहर नहीं। हाँ, हमें विश्वास योग्य रहना है, लेकिन ये हमारे घरों में शुरू होता है। क्या हम जो कहते हैं, क्या उन बातों को हम पूरा करते हैं? घर में विश्वास योग्य ठहरते हैं? जो हम वादे करते हैं क्या उसको हम पूरा करते हैं? याद रखिए, ये अपने आप से पैदा नहीं होगा, पवित्र आत्मा को समर्पित करेंगे तब होगा। एक गाड़ी के 2 ड्राइवर नहीं हो सकते, एक साथ दोनों लोग गाड़ी को नहीं चला सकते। या तो परमेश्वर चलाएगा या आप चलाओगे। अगर आप चलाओगे तो आप उसी दिशा में जाओगे जहां आपका मन करता है, लेकिन जब पवित्र आत्मा उस स्टीयरिंग व्हील को अपने हाथ में लेगा तो वहां ले जाएगा जहां परमेश्वर की इच्छा है।
और इसी तरह से हम विश्वास योग्य बन सकते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में काम करेगा। दूसरा एरिया है पैसे में। क्या मैं पैसे के संग विश्वास योग्य हूँ? लूका 16:10 में लिखा है कि वो जो थोड़े में विश्वास योग्य हो, ज़्यादा में भी विश्वास योग्य होगा। क्या हम अपना टैक्स भरते हैं टाइम पे? क्या हम अपना दशमांश देते हैं टाइम पे? क्या हम इन बातों को करते हैं? क्योंकि हम बहाने बनाते हैं। क्या हम उस पैसे का इस्तेमाल गलत तरीके से कर लेते हैं? क्या इन छोटी छोटी बातों में, जहाँ कोई नहीं देख रहा, सिर्फ आपके और परमेश्वर के बीच में, क्या आप विश्वास योग्य हो या नहीं? विश्वास योग्य पैसे के मामले में हम बहुत सारी चीज़ों के संग कर सकते हैं। बहाने बना सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन क्या हम विश्वास योग्य हैं? क्योंकि याद रखिए, अगर हम छोटी छोटी बातों में, जहाँ पर पैसा आता है, सावधान रहिएगा। ये छोटी छोटी बातें हमारे गवाही को खराब कर सकती है। अगर मैं छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य नहीं हूँ पैसे के मैटर में, तो मैं बड़ी बातों में भी नहीं हूँ। अगर एक व्यक्ति 10 रुपये खा जाएगा, तो एक दिन 100 रुपये भी खा जाएगा, और एक दिन लाख रुपये भी खा जाएगा। विश्वास योग्य ठहरो छोटी छोटी बातों में। लूका 16:11 में लिखा है कि अगर तुम विश्वास योग्य नहीं ठहरे धन में, पैसे के मामले में, तो असली अमीरता पर तुम पर कौन भरोसा करेगा? हम क्या सोचते हैं, अगर मैं आत्मिक बना तो परमेश्वर मुझे पैसे से आशीष करेगा। यहाँ पर कह रहा है कि अगर तुम पैसे के मामले में विश्वास योग्य नहीं ठहरे, तो आत्मिक सफलता भी कैसे मिलेगी? ये झूठी गॉस्पेल जो प्रचार होता है ना, जहाँ पे विश्वास करो और पैसे आएंगे, उसका उल्टा है बाइबल में कि धन के मैटर में अगर तुम विश्वास योग्य नहीं हो, तो परमेश्वर आत्मिक सच्चाई कैसे तुम्हें देगा? आज सब कुछ हम जानते हैं क्या हमारे आसपास में हो रहा है, लेकिन मेजर बात क्या है? इन छोटी छोटी बातों में क्या मैं विश्वास योग्य हूँ? मित्रता में विश्वास योग्यता। दाऊद और योनाथन दोस्त हैं। किस चीज की वजह से दोस्त हैं? एक दूसरे के विश्वास योग्य ठहरे। योनाथन दाऊद को अपने पिता से ज्यादा प्रेम करता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है दाऊद विश्वास योग्य है। पहले कुरिन्थियों 13 में अगर आप उस वचन को, जहाँ लिखा है प्रेम, उसको निकाल कर मित्रता भी डाल दें, तो वो सच्चा मित्र है। किसी ने कहा है कि एक सच्चा दोस्त वो है जो तुम्हारे चुप रहने को समझ सकता है। किसी ने ये और कहा है कि एक सच्चा दोस्त वो है जो अंदर आता है जब सारा संसार तुम्हें छोड़ देता है। क्या हम अपनी दोस्ती में विश्वास योग्य हैं? अगर तुम्हारी दोस्ती में विश्वास योग्य नहीं हो, तुम्हें पवित्र आत्मा रास्ता दिखाए। प्रार्थना करो। क्या हम, अगला पॉइंट है, क्या हम अपनी संगति में फेथफुल हैं, विश्वास योग्य हैं? क्या हम कलीसिया के सदस्य में विश्वास योग्य हैं? क्या हम अपने विश्वासी जीवन में परमेश्वर के संग प्रार्थना में, बाइबल पढ़ने के समय में, कलीसिया के संदेश को हम देख रहे हैं इस समय में, क्या इन सब छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य हूँ? कई बार मैं देखता हूँ और सोचता हूँ कि क्या लोग सच में सभा देख रहे होंगे, और मैं खुश हूँ ये कहने के लिए कि आप लोग सब देखते हो, लेकिन मैं ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हम विश्वास योग्य हैं? क्या हम सब देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, सीखते हैं? क्या हम परमेश्वर की संगति के लिए विश्वास योग्य हैं? या हम इस तरह से जीते, जब होगा तब देखा जाएगा, जब हम चाहेंगे तब हम करेंगे? उस तरह से विश्वासी जीवन नहीं जिया जाता। विश्वास योग्यता संगति में बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति, जो विश्वासी जानबूझकर संगति के समय को इनकार करेगा, ध्यान नहीं देगा, वो अपने जीवन में परमेश्वर का आशीष नहीं पाएगा। विश्वास योग्य रहो अपने विश्वास की ओर। अपने विश्वास को बांटना सीखो, अपने विश्वास को दूसरों के साथ शेयर करना सीखो। इन छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य, छोटी बातों में विश्वास योग्य रहोगे तो परमेश्वर तुम्हें बड़ी बातें भी देगा। आज बहुत से लोगों के जीवन में उनके जीवन में क्षमता है, गुण है, भेंट है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे अपने जीवन से, क्योंकि छोटी बातों में विश्वास योग्य नहीं है। उनको नाम चाहिए, उनको चाहिए कि लोग उनके पास आए, लोग उनके सामने झुके, लोग उनको, वो कदम नहीं उठाना चाहते, नम्र नहीं होना चाहते, लेकिन वो चाहते दूसरे उनके पास आए।
जब आप छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य ठहरोगे तो परमेश्वर आपको बड़ी चीज़ें भी करने को देगा। याद रखिए, जो समुद्र हम देखते हैं ये भी एक एक बूंद करके बना है, उसके अंदर भी बूंदें भरी हुई हैं। जब हम छोटी बातों में विश्वास योग्य ठहरेंगे, परमेश्वर हमें बड़ी बातें देगा करने के लिए। और ये हमें ध्यान रखना हमारे जीवन में। कई बार एक सच्चाई, एक सच बोलना कठिन परिस्थिति में, किसी को सतावना देना, किसी को प्रेम करना, छोटी छोटी बातें हम कह सकते हैं ये इसकी योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी करो, विश्वास योग्य ठहरो। छोटी बातों में विश्वास योग्य ठहरोगे, परमेश्वर तुम्हें बड़ी बातें देगा। दाऊद के जीवन में यही सच्चाई थी। वो भेड़ों के संग विश्वास योग्य था। उसके पिता, उसके भाई उसको जानते नहीं थे कि कुछ नहीं है, वो चरवाहे ठीक है, लेकिन वो चरवाहे में विश्वास योग्य था। परमेश्वर ने उसको एक दिन राजा बना दिया। आप विश्वास योग्य ठहरो, परमेश्वर एक दिन आपको भी ऊंची जगह पर बिठाएगा, लेकिन आपको विश्वास योग्य रहना है। और ऊंची जगह का मतलब ये नहीं कि धन संपत्ति, मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पर परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सके और जहाँ पर उसको महिमा मिले, उस जगह पे ले जाएगा। लेकिन छोटी बातों में विश्वास योग्य बनना सीखो, ये पवित्र आत्मा का फल है। और ये विश्वास योग्यता हमें अपने जीवन में सीखनी है, इसे जानना है, पवित्र बातों में बढ़ना है। पौलुस 2:4 में कहा कि मैं तैयार हूँ जाने के लिए, क्योंकि मैंने मेरे युद्ध, मेरी लड़ाई को पूरा किया, मैंने मेरी दौड़ को पूरा किया है। विश्वास योग्य रहो, अपनी दौड़ को पूरा करो, छोड़ो नहीं, निराश मत हो, जाने मत दो, पवित्र आत्मा पर निर्भर हो, आत्मा को आपके जीवन में काम करने दो। आपका काम है आत्मसमर्पण होना। आप आत्मसमर्पित हो और पवित्र आत्मा को काम करने दो, आप देखोगे कि पवित्र आत्मा किस तरह से आपको विश्वास योग्य ठहराएगा। और छोटी छोटी बातों में जो आप विश्वास योग्य ठहरोगे, परमेश्वर आपको बड़ी बातें भी देगी करने के लिए। विश्वास योग्य रहो अपने परिवार की ओर, धन की ओर, छोटे कामों में, बड़े कामों में, दोस्ती में, हर जगह पे विश्वास योग्य गुण होना जरूरी है। ये पवित्र आत्मा का फल है। उसको आपके जीवन की गाड़ी को चलाने दो, पवित्र आत्मा को चलाने दो, आप चलाने की कोशिश मत करो। अगला है नम्रता, नम्र। और ये यूनानी शब्द है नम्र, इसका मतलब है प्रोटियस, और इसका मतलब है नम्र। मनुष्य एक जंगली घोड़े के समान है और उसको तोड़ना जरूरी है, उसको नम्र बनाना जरूरी है, उसका सामर्थ्य कंट्रोल बनाना जरूरी है। क्योंकि हमारे अंदर स्वेच्छा बहुत है, अपने आप को हम प्रेम करते हैं, हमारी इच्छा है, मेरी इच्छा पूरी हो, हम सोचते हैं। परमेश्वर कह रहा है कि मेरी इच्छा तुम्हारे जीवन में पूरी हो। जब यीशु मसीह इस धरती पर आए तो यीशु मसीह नम्र थे, हर चीज में उन्होंने नम्रता दिखाई। ऐसा नहीं था कि उनके अंदर सामर्थ्य नहीं था, लेकिन उनका सामर्थ्य अंदर कंट्रोल था। नम्र का मतलब मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में, इसका मतलब डरपोक और कमजोरी नहीं है। इस संसार में नम्र शब्द को आजकल ऐसा बना दिया जैसे कि इसका मतलब एक कमजोरी हो गई है। ये कमजोरी नहीं है, ये एक सामर्थ्य है हमारे जीवन में। मनुष्य जो नम्र होता है वही सामर्थ्य मनुष्य है, जो नम्र होता है वही सामर्थ्य होता है, उसी के अंदर सामर्थ्य होता है। और ये हमारे पास उदाहरण है बाइबल में, जब हम यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं। और नम्र है क्या? नम्र यानी हम दूसरों के बारे में हमेशा अच्छा सोचते हैं, हम किसी की बुराई नहीं करते, उसको उसके बारे में उसकी आलोचना नहीं करते, हम किसी पर इल्जाम नहीं लगाते। अगर उसने गलती की है तो भी हम सुनते नहीं किसी की बुराई और किसी को नीचा नहीं गिराते। ये नम्रता है, ये मानसिक अनुग्रह का बात है, मानसिक अनुग्रह की बात है, ये मानसिक अनुग्रह की बात है। यीशु मसीह ने देखा, हम देखते हैं उदाहरण यशायाह 53:7 में कि उसको सताया गया लेकिन उसने अपना मुंह भी ना खोला। नम्र था, कमजोर नहीं था यीशु मसीह, नम्र था, सामर्थ था उसके हाथ में, लेकिन अंडर कंट्रोल था। उसको कहा कि तू दोष लगाता है, उसके बारे में गलत गलत बातें की गई, लेकिन उसने अपना मुंह भी नहीं खोला, उसने सिर्फ अनुग्रह दिखाया। और वही हमसे कहा है, ये मानसिक अनुग्रह है, मानसिक अनुग्रह है। नम्रता डरपोकपना नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि नम्र होना मतलब डरपोक होना,
यीशु मसीह ने मत्ती 11:29 में कहा कि मैं नम्र हूँ, दीन हूँ मेरे दिल में, हृदय में। डरपोक नहीं था यीशु मसीह। उसी ने तो चाबुक बना के जो बिजनेसमैन थे उनको मंदिर से मार के भगाया। डरपोक नहीं था, सामर्थ्य था। वो जानता था वो क्या कर रहा है। मैं दीन हूँ, मुझे जानो, मैं नम्र हूँ, मुझे जानो। नम्रता कमजोरी नहीं है, नम्रता सामर्थ्य है। मूसा कहा गया है गिनती 12 में, संसार का सबसे नम्र मनुष्य। डरता नहीं था, कमजोर नहीं था। अगर सबसे नम्र इंसान, इसका मतलब क्या वो सबसे कमजोर इंसान है? नहीं। कोशिश करके देखो जो उसने किया। ले जाओ 20 लाख लोगों को, उनकी अगुवाई करो। 2 की अगुवाई करने तकलीफ हो जाती है। अपने परिवार की अगुवाई करने को लोगों को तकलीफ होती, 20 लाख की क्या अगुवाई करेंगे? नम्रता एक सामर्थ्य है। जब उसकी बहन और उसके भाई उस पर आलोचना लगा रहे हो, चुप रहे, परमेश्वर की ओर ध्यान दे रहे। नम्र इंसान को कुछ भी बोल दो तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसके विरुद्ध, लेकिन परमेश्वर के विरुद्ध बोल दो तो वो चुप नहीं रहेगा। और इसलिए हम देखते हैं कि जब वो 10 वाचाएं लेके नीचे आ रहा था और जब उसने देखा लोगों ने वहाँ पे मूर्ति बनाई हुई थी, उसने मूर्ति को कुचला, पाउडर बनाया, उनको पानी में डाल के पिला दिया। कमजोर नहीं था, नम्र था। उसके ऊपर आलोचना आई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परमेश्वर के ऊपर आलोचना हुई, कोई परमेश्वर का नाम गलत तरीके से इस्तेमाल करे, चुप नहीं बैठेगा। दाऊद के बारे में क्या क्या कहा गया, लेकिन जब गोलियत ने कहा कौन है ये जीवदेह परमेश्वर, उसने चुप नहीं रहा। नम्र इंसान की एक खूबी होती है कि जब उनके विरुद्ध कुछ कहा जाता है उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब परमेश्वर के विरुद्ध कुछ कहा जाता है तो चुप नहीं रहते, तब वो चुप नहीं रहते। ये सामर्थ्य है, नम्रता कमजोरी नहीं है। नम्रता कमजोरी में 2 सामुएल 16:12 में हम देखते हैं कि शिमआई परमेश्वर दाऊद को गालियां दे रहा है, लेकिन दाऊद कुछ नहीं कह रहा है। 2 तीमुथियुस 2:24 और 25 में पौलुस कहता है परमेश्वर के मनुष्य जन जो हैं वो झगड़ालू नहीं होते, नम्र होते हैं, नम्र होते हैं। और याद रखिए, नम्रता अगर हमारे जीवन में नहीं और घमंड है तो परमेश्वर उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। 2 राजाओं की किताब 26वें अध्याय में 16 और 17 में उज्जा बहुत अच्छा चल रहा था उसके जीवन में, लेकिन जिस दिन उसके घर में घमंड आया गिरा पाप में। नम्रता एक सामर्थ्य है। परमेश्वर इस नम्रता को हमारे जीवन में काम करने देता ताकि महिमा परमेश्वर को मिले। परमेश्वर क्या चाहता है आपसे कि आप अपने गुण, अपनी भेंट, अपने टैलेंट, जो भी आप करते हो, वो इसलिए नहीं चाहता कि आपको नीचा दिखा सके। वो चाहता है कि ये गुण लेके आप परमेश्वर के पास और कहो परमेश्वर मैं कुछ नहीं कर सकता लेकिन सब कुछ आप कर सकते हो, और मैं नम्र होना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा आपकी महिमा हो, मुझे इस्तेमाल करो। ऐसे मनुष्य को परमेश्वर हमेशा इस्तेमाल करेगा, उसे नकार नहीं करेगा। कुछ चीज़ों पे हम नाराज होते हैं, व्यभिचार, पाप, इन सब चीज़ों के ऊपर हम चुप नहीं बैठेंगे। गर्भपात, चुप नहीं बैठेंगे, ये गलत है। नम्र का मतलब नहीं कि हम चुप मुंह बंद करके बैठ जाएंगे। गलत चीज़ के लिए हम अपना मुंह खोलेंगे और सच्ची चीज़ के लिए हम खड़े रहेंगे। लेकिन अगर हमारी कोई आलोचना करे और हमारा मजाक उड़ाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम तो मसीह में वैसे ही मरे हुए हैं और मसीह में हम जिंदा हैं। मरे हुए लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता। मरे हुए लोगों का मजाक उड़ाओगे कुछ नहीं कर पाएंगे, जो मर चुके हैं। हम मसीह में मर चुके हैं, लेकिन आज भी हम जीवित हैं उसके अनुग्रह की वजह से। नम्र बनो, नम्रता के अंदर ही आशीष है। आप सही है, सेल्फ कंट्रोल सही है। सुनने को अच्छा लगता है, करने को बहुत कठिन। जो उद्धार होने से पहले मनुष्य के अंदर सामर्थ्य है, लेकिन संयम खो देता है और इसलिए बुरी आदतें लग सकती हैं, लत लग सकती हैं, गलत दोस्तियां हो सकती हैं, विवाह में व्यभिचार आ सकता है, मानसिक रूप से व्यभिचार कर सकते हैं। और हमें सावधान रहना इन दिनों में, हमें संयम बनाए रखना, हमारी स्वाभाविक लालसाओं को उठने नहीं देना। और फिर से ये हमारे अपने आप पर काम नहीं है। जब हम आत्मा पर निर्भर होंगे तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन के द्वारा ये काम करेगा। क्रोध,
गंदे विचार, कुड़कुड़ाना, किसी की बुराई करना, नीचे गिराना, शराब पीना, शैतान ने इन चीज़ों का इस्तेमाल किया है और लोग अपना संयम खो देते हैं और जीवन खो देते हैं, परिवार बर्बाद हो जाते हैं इन चीज़ों की वजह से। लेकिन परमेश्वर की पवित्र आत्मा कह रहा है कि हमें संयम में रहो, संयम में रहो। क्या फर्क पड़ेगा संयम से? मैं संसार का सबसे शुद्ध पानी ले लूँ, लेकिन अगर मेरा ग्लास में मट्टी भरी हुई है या मट्टी लगी हुई है, तो शुद्ध पानी को भी मैं डाल लूँ तो मैं पी नहीं पाऊंगा, क्योंकि ग्लास गंदा है। अगर हमारे शरीर में लालसाएं, ये सब चीज़ें भरी हुई हैं और हम संयम में नहीं हैं पवित्र आत्मा के, तो परमेश्वर हमारा इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। बाहरी रूप से मैं बहुत अच्छी तरह से जी सकता हूँ, नाटक कर सकता हूँ, अच्छा बन के रह सकता हूँ, लेकिन जब तक पवित्रता नहीं होगी, संयम नहीं होगा, परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। पुराने पापी स्वभाव की जो भी लालसा है उन्हें दूर रखो, उनसे दूर रहो। किस तरह से? आत्मसमर्पण करो पवित्र आत्मा को। मैं कहो मुझसे नहीं होगा, लेकिन आपसे होगा, मुझसे नहीं होगा, आपसे होगा। शैतान को जगह मत दो अपने जीवन में, पापी स्वभाव को जीवन में जगह मत दो जीतने के लिए। लोगों के मनुष्य के जीवन में लालसा है जीने के लिए, उनके शरीर में, उनके प्राणों में इच्छाएं हैं, और ये इच्छाएं कुछ परमेश्वर की ओर से हैं, कुछ स्वाभाविक हैं। लेकिन अगर हमारे पास संयम नहीं होगा और ये स्वाभाविक इच्छाएं अगर हद से पार हो गई, तो बुरी आदतें लग सकती है और उसकी हम शिकार बनकर हार सकते हैं। कोई क्रोध का शिकार हो चुका है, किसी के जीवन में क्रोध, गुस्सा जीत चुका है, किसी के जीवन में बुरी आदत, बुरा बोलना, शराब, नशा। हम इसके लिए नहीं बने हैं। परमेश्वर ने हमें पवित्र बनाया, हमारा दाम चुकाया गया है, हमें एक बहुमूल्य लहू से शुद्ध करके खरीदा गया है। इसलिए नहीं ताकि हम अपनी मन मर्जी के अनुसार जी सके, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के अनुसार जी सके। और जब एक मनुष्य परमेश्वर के वचन के लिए भूखा होगा, मत्ती 4:4 में, जब वो आत्मा के लिए भूखा होगा, यूहन्ना 7:37 और 40 में, जब इन चीज़ों के लिए भूखा होगा, तो परमेश्वर उसके द्वारा कई कार्य कर सकता है। जब हम परमेश्वर के लिए भूखे हों, संगति के लिए भूखे हों, प्रार्थना के लिए भूखे हों, इन सब चीज़ों के लिए भूखे हों, परमेश्वर इन बातों को संयम में लाकर और हम इसके अंदर बने रहें और शिक्षित बने रहें और लगातार करते रहें। ये नहीं कि एक दिन किया और 10 दिन नहीं किया, लेकिन जब हम इन संयम में बने रहे और सच में हमारे जीवन में परमेश्वर के लिए भूख और प्यास हो, तो परमेश्वर हमें लेगा और हमारे जीवन से काम करेगा। पवित्र आत्मा हमारे जीवन को शुद्ध करके हमारे जीवन में हमें पवित्रता में आगे बढ़ा के उस संयम में, ताकि इन लालसाओं को हम दूर कर सके, हमारी स्वाभाविक लालसाओं से हम जीत पा सके और परमेश्वर की ओर पवित्र जी सके। क्योंकि अगर हम गंदे हैं, अगर हमारे अंदर पाप है या लालसाओं में हम जी रहे हैं, तो पवित्र आत्मा हमारा इस्तेमाल नहीं कर सकता। हमें शुद्ध होना है, हमें पापों का अंगीकार करना है, माफ़ी मांगनी है, परमेश्वर से अपना मन फिराना है, जो पाप में थे उससे दूर हट के मुंह फेर के दूसरे दिशा में चलना है, ताकि हम परमेश्वर के लोग बने, ताकि लोग हमारे जीवन के द्वारा यीशु मसीह को देख सके। याद रखिए, जितने भी फलों के बारे में हमने बात की, जितना भी फल है प्रेम का, ये जो फल है हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का, इसका लक्ष्य एक ही है, ताकि ये खोया हुआ संसार एक जीवते परमेश्वर को देख सके। आपको लगता है क्या इस संसार को इन चीज़ों की ज़रूरत है? आपको लगता है कि संसार को प्रेम की ज़रूरत है? लगता है आनंद की ज़रूरत है, शांति की ज़रूरत है, धीरज की ज़रूरत है, अच्छाई की ज़रूरत है, भलाई की ज़रूरत है, करुणा की ज़रूरत है, विश्वास योग्यता की ज़रूरत है, संयम की ज़रूरत है, नम्रता की ज़रूरत है। हाँ, संसार की वो ज़रूरत है, लेकिन अपने स्वभाव में वो लोग ये चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते। सिर्फ पवित्र आत्मा का फल है ये, और जब तक वो यीशु को नहीं जानेंगे, पवित्र आत्मा उनके जीवन में नहीं आएगा, जब तक पवित्र आत्मा उनके जीवन में नहीं आएगा, ये फल उनके जीवन से नहीं दर्शाया जाएगा और मनुष्य भटकता रहेगा, घूमता रहेगा, धर्म में चलता रहेगा, सब कुछ करता रहेगा, सोचिए कि कहीं ना कहीं मेरे मन को शांति मिले, मेरे प्राणों में शांति आए, लेकिन नहीं आएगी जब तक पवित्र आत्मा आपके जीवन में नहीं आएगा। आज हमें इस अनुसार जीना है कि हमारे जीवन से लोग यीशु मसीह को देख सकें। इसके लिए परिश्रम नहीं करना है, समर्पित होना है, कुछ करना नहीं है,
जैसे बेकरी में हो रहा है पाव बनाने के लिए लोग काम कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, समर्पित होना है, फल अपने जीवन से निकलेगा। बाइबल को मनन करते रहो, वचन में मनन करते रहो, इन पंक्तियों से सीखते रहो, जानते रहो, बढ़ते रहो। जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में है तो पवित्र आत्मा अपनी भावनाओं को कंट्रोल करेगा आपकी, ताकि आप निराश ना हो, ज़्यादा क्रोधित ना हो, वो आपको संयम में रखेगा। पवित्र आत्मा आपकी जब जीवन में काम करता है तो आपके हाथों को इस्तेमाल करेगा ताकि आप उसकी सेवा करो, आपकी आंखों को इस्तेमाल करेगा ताकि आप सच्चाई की ओर देख सको और बुरी बातों से मन को फिरा लो। आपके पैरों को कंट्रोल करेगा ताकि आप गलत दिशा में न जाओ, लेकिन विश्वास की योग्यता से परमेश्वर ने जो रास्ता बताया उसके अनुसार चलो। याकूब 3:6 में लिखा है कि हमारी जुबान जो है वो एक आग के समान है कि फैलता है सब जगह पर, फैलता है सब जगह पर। लेकिन पहले कुरिन्थियों 6:19 में ये शरीर परमेश्वर का पवित्र आत्मा का मंदिर है। आत्मिक चीजों में अपना मन लगा के रखो, संयम बना के रखो। पहले तीमुथियुस 6:10 पैसे का लोभ सारी बुराई का कारण है। इस लालसाओं से दूर रहना है, अपने जीवन में संयम में रहना। परमेश्वर हमारी आत्मा को देगा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम इस जीवन में जी सकते हैं। अंत में विश्वास योग्यता, नम्रता, संयम। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस श्रृंखला से आप आशीषित हुए हैं, आपने कुछ सीखा है, और प्रार्थना करता हूँ कि हर एक जना जो इस संदेश को सुन रहा है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के जीवन में काम करे। मैं आपसे अनुरोध ही करूँगा, प्रेयर ही करूँगा कि पवित्र आत्मा का काम आपके जीवन में होने दो। समर्पित हो, जो भी आदत है, जो भी चीज़ है, जो भी रुकावटें हैं, उसको परमेश्वर को समर्पित कर दो, छोड़ दो उसकी ओर। सारी अभिलाषाओं को दूर रखो, परमेश्वर पर भरोसा करो, वो आपको जीत देगा। डरना नहीं, पीछे नहीं हटना, परमेश्वर आपके साथ है। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर को से धन्यवाद देते हैं श्रृंखला के लिए, प्रार्थना करते हैं कि ये जो चीज़ें हमने सुनी है हमारे जीवन में सच्चाई बने, और आत्मा को समर्पित करते हुए हम यीशु मसीह आपके अंदर और बढ़ सकें। सारी कलीसिया के लिए जो हम ये वचन सुन रहे हैं उसके धन्यवाद देते हैं और विश्वास से मानते हैं। ये प्रार्थना उनके लिए भी करते हैं जिन्होंने यीशु मसीह को कभी स्वीकारा नहीं है। या आप अभी सुन सकते हैं कि मनुष्य पापी है, मनुष्य कभी स्वर्ग नहीं जा सकता, लेकिन यीशु मसीह हमारे जीवन में आया। यीशु मसीह संसार में है, उसने अपने सारे संसार के पापों को अपने ऊपर लिया, क्रूस पर मरा, उसको दफनाया गया और 3 दिन बाद वो जी उठा। आज वो जिंदा है, आज वो जीवित है। और वो कहता है, बाइबल में लिखा है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा कभी नाश न होगा लेकिन अनंत जीवन पाएगा। अगर आप अपनी पापों की क्षमा चाहते हैं, आप सच्चा जीवन जीना चाहते हैं, आप स्वर्ग के निवासी बनना चाहते हैं, तो ये छोटी सी प्रार्थना अपने मन में करो, ये विश्वास से पापी, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप इस धरती पर आए और मेरे पापों के लिए क्रूस पर अपनी जान दी। मैं विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ कि उस क्रूस पर आपने मेरे सारे पापों का दंड भर दिया, आपको दफनाया गया, आप 3 दिन के बाद जी उठे। आज आप जीवित हो प्रभु, मेरे पापों को क्षमा करो। मैं आप पर भरोसा करता हूँ, मेरे जीवन में आओ और मुझे नया व्यक्ति बनाओ। अगर आपने प्रार्थना की, जान जाइए कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया है। आप आज़ाद हैं, आप उसकी संतान हैं। ये बाइबल को प्राप्त कीजिए, हमारे साथ टच में रहिए, कनेक्टेड रहिए, और हमें प्रार्थना करेंगे कि प्रभु में आप और भी आगे बढ़ें। अगले हफ्ते मिलेंगे। आमीन। और आखिरी सॉन्ग है यीशु है सच्चा गढ़ेगा, और आए हम सब गाइए। वो यीशु है सच्चा गढ़ेगा, उसके हम बेड़े हैं, हर चढ़ाइयों में हमें चढ़ाता है। यीशु है सच्चा गढ़ेगा, उसके हम बेड़े हैं, हर चढ़ाइयों में हमें चढ़ाता है। वादी पहाड़ियों में चलता है,
मांगते प्रभु यीशु, हमें सहायता करना प्रभु, हमारे पवित्र नाम यीशु, स्वर्ग पिता परमेश्वर यीशु के नाम में